आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एनआईसी पोर्टल पर यदि आप भी अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके आवेदन की प्रक्रिया काफी सहज हो जाएगी, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आप अपने आवेदन को स्थानांतरण के लिए करेंगे और उसके अलावा एनआईसी पोर्टल पर आवेदन करने से पूर्व आपको कौन कौन सी तैयारियां पहले से रखनी होगी, और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, क्योंकि आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो स्पष्ट तौर पे यहाँ मेंशन है कि आप आवेदन में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर पाएंगे और सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से, किस स्टेप से आपको ये प्रक्रिया करनी है और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के अपडेट से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने होगा, और इस पेज पे आने के बाद राइट कॉर्नर में जो 3 लाइन आपको दिख रही है, इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर आपको अपना OTP प्राप्त करना है। इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके मानव समुदाय की ID है, अर्थात EHRMS कोड है, वो इस बॉक्स में आपको फिल करना है। उसके बाद इसी मानव समुदाय से रजिस्टर्ड जो अटैच मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके विभाग में, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, और इस बॉक्स में इस कैप्चा को एज इट इज फिल कर देना है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने मानव समुदाय ID फिल करते हैं, फिर मोबाइल नंबर, और फिर इस कैप्चा को यहाँ फिल करके जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने सारे बॉक्सेस को फिल कर लिया है। अब जनरेट OTP पे हमने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होना शुरू होगा, और इस पेज पे आपको OTP प्राप्त होगा, जो कि नीचे की तरफ यहाँ पे आपको OTP अपना फिल करना है। तो जैसे ही OTP आएगा, यहाँ पे आपको फिल करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारा OTP आ चुका है, और अब हम यहाँ अपना OTP सबसे पहले फिल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना OTP फिल करते हैं। दोस्तों, अब हमने यहाँ OTP अपना फिल कर लिया है। अब प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस तरह से ओपन होना प्रारंभ होगा, और यहाँ पे आप लॉगिन पेज पे आ चुके हैं, OTP के माध्यम से लॉगिन हो चुके हैं। अब दोस्तों, इस पेज पे आने के बाद जो सबसे पहला काम करना है, लेफ्ट साइड में ये जो 3 लाइन आपको दिख रही है, इसी 3 लाइन पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शंस लेफ्ट साइड में आपको दिखेंगे, होम का और फिल प्रिंट एप्लीकेशन का। तो फिल प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब इस पेज पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ये सूचनाएं दी गई हैं। आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश एवं घोषणा है। तो इसको पढ़ने के पहले यहाँ पे एक महत्वपूर्ण काम आपको ये करना है कि इसको डेस्कटॉप मोड में अपने मोबाइल को खोल लेना है, ताकि आपको फिल करने में आगे आसानी होगी, फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो यहाँ राइट कॉर्नर में आपको ये जो 3 बिंदु दिख रही है, इस पर आपको जाना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है। यहाँ इस चेकबॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, और ये डेस्कटॉप मोड में आपकी साइट खुल जाएगी। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पेज डेस्कटॉप मोड में खुलना प्रारंभ हो चुका है, और इस प्रकार से डेस्कटॉप मोड में ये खुल चुका है, अर्थात आपके लैपटॉप और PC के जैसे यहाँ खुल चुका है। अब एक काम आपको ये और करना है, अपने मोबाइल में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहां भी आपके मोबाइल में रोटेट करने का ऑप्शन हो स्क्रीन रोटेट करके, और अपने मोबाइल को क्षैतिज रूप में ऐसे कर ले, ताकि आपको सारे ऑप्शंस आपके सामने नजर आएंगे। तो चलिए हम इसे रोटेट कर लेते हैं। दोस्तों, अब हमने अपने मोबाइल का स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लिया है, और इस मोबाइल को अब हम क्षैतिज रूप में यूज कर रहे हैं, जिससे सारे ऑप्शंस हमारे सामने नजर आएंगे। अब हम इसे जूम करते हैं। आगे करना क्या है, यहाँ पे निर्देश क्या दिया गया है आपके लिए वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश एवं घोषणा। इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदक सभी दिशा निर्देश, समय सारणी, विज्ञप्ति, शासनादेश, रिक्तियां भली भांति पढ़ लें एवं प्रारूप भर कर रख लें, एवं आवेदन करने से पूर्व नीचे दिए गए विवरण सूचनाएं तैयार रखें। यानी जो नीचे चीजें बताई गई हैं ये पहले से ही आपको तैयार रखनी है। यहाँ पे पहले बताया गया है कि पहचान पत्र का प्रकार, यानी पहचान पत्र में आप क्या देंगे, तो इसमें है वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस और बैंक पासबुक विथ फोटो। तो इन चारों में से कोई एक आप ID के रूप में, यानी पहचान पत्र के रूप में लगा सकते हैं। अब यहाँ आगे बताया जा रहा है पहचान पत्र संख्या एवं स्कैन कॉपी JPEG JPG फॉर्मेट में अधिकतम 20 KB का।
तो यहाँ पे स्पष्ट है दोस्तों। आगे फोटो स्कैन कॉपी के लिए भी बताई जा रही है कि जेपीजी फॉर्मेट में अधिकतम 20 KB का। अब दोस्तों इसी क्रम में हस्ताक्षर के बारे में भी बताया गया कि हस्ताक्षर स्कैन कॉपी जेपीजी फॉर्मेट में अधिकतम 20 KB में ही होना चाहिए। तो ये भी फॉर्मेट में वही होगा, साइज 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे भारांक के संदर्भ में बताया जा रहा है, भारांक से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी सिंगल PDF फॉर्म में अधिकतम 200 KB का। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि आप जानते हैं कि भारांकों में 6 भारांक लगने हैं। इसमें से 1 या 2 या 3 जो भी आप वेटेज ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो प्रमाण पत्रों को एक जगह रख के या तो एक एक प्रमाण पत्र की फोटो अलग अलग खींच लीजिए और गैलरी से इसे सबको एक में मिलाकर एक ही PDF बनाइए। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी सिंगल PDF बनाना है। यहाँ पे देखिए सिंगल PDF लिखा गया है। तो एक ही PDF में इसे सबको समाहित कर लेना है और उसकी साइज जो होगी वो 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रमाण पत्र जो लगा रहे हैं आप उस प्रमाण पत्र को PDF फाइल में चेंज कीजिए और PDF फाइल का जो रीसाइज करके उसे 200 KB से कम या 200 KB तक ही होना चाहिए, अधिक की इसकी साइज नहीं होनी चाहिए। आगे बताया जा रहा है, ऑनलाइन आवेदन में प्रयुक्त मोबाइल नंबर को प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनिवार्य रूप से संचालित रखें। यानी जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है अपने पास रखें, संचालित रखें, यानी उसे ऑन रखें। अब यहाँ आगे दिया गया है नोट, ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करने के उपरांत इसमें किसी प्रकार का संशोधन किसी भी स्तर पर संभव नहीं होगा। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप कोई त्रुटि आवेदन के समय कर देते हैं तो आपका आवेदन करना बेकार हो जाएगा, इसमें संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए विशेष सावधानी रखकर त्रुटि रहित अपना आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे नीचे आपसे संबंधित घोषणा है, इस चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस चेकबॉक्स में क्लिक करते हैं तो ये चेकबॉक्स आपका ब्लू हो जाएगा और नीचे ये आई एग्री लिखा है ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ भी आपको क्लिक करना है। चलिए हम चेकबॉक्स में पहले क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये ब्लू हो गया और नीचे देखिए यहाँ पे आई एग्री ग्रीन है, इस पे अब आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। और इस पेज पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आपसे संबंधित जो मानव समुदाय पे विवरण है वो सारे विवरण आपको इसी बॉक्स में नजर आएंगे जो आपसे संबंधित महत्वपूर्ण विवरण है। अब इसके संदर्भ में नीचे सवाल पूछे जाएंगे जिसको आपको फिल करना है। इसी पेज पे आपको अपना एप्लीकेशन भरना है। तो चलिए हम आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ थोड़ा इस पेज को जूम करते हैं ताकि आप स्पष्टता से देख पाएं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं यही इनपुट जहाँ से आप लिखा है, ऊपर तरफ मानव समुदाय से संबंधित विवरण आपका है और नीचे की तरफ आप आएंगे तो इनपुट जहां से लिखा है उसी के नीचे आपको सारी चीजें फिल करनी है। पहले पूछा जा रहा है ऊपर अंकित मौलिक नियुक्ति तिथि सही है, यानी मानव समुदाय से संबंधित जो विवरण आपको ऊपर दिखाया गया है उसमें जो मौलिक नियुक्ति तिथि आपकी दी गई है वो सही है या नहीं, आपको यस या नो में सेलेक्ट करना है। यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं तो मानव समुदाय पोर्टल पर जो आपका मौलिक नियुक्ति तिथि दर्ज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस बॉक्स में फिल हो जाएगा। और यदि आप नो करते हैं तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा भरने के लिए कि आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि क्या है, आप यहाँ फिल भी कर सकते हैं। हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। मान लीजिए मौलिक नियुक्ति तिथि हमारी सही है तो हम यहाँ पे यस को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए एस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट हमारा आ चुका है। अगर हम यहाँ नो सेलेक्ट करते हैं तब क्या होता है, तो चलिए हम यहाँ नो सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने नो सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही आप उंगली क्लिक करेंगे आपका कीपैड खुलेगा और यहाँ आप अपनी मौलिक नियुक्ति तिथि जो गलत दिखा रहे हैं आप तो ये यहाँ पे आप संशोधित भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही बॉक्स में आप क्लिक करेंगे आपका कीपैड खुल जाएगा और यहाँ से आप अपनी मौलिक नियुक्ति तिथि जो भी होगी वहाँ से डाल सकते हैं। क्लियर। अब दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब यहाँ दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि ऊपर अंकित कार्यरत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सही है, यदि हाँ तो यस करें अन्यथा नो करें। यस करते हैं तो वो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो मानव समुदाय पोर्टल पर आपका मेंशन है वो डेट यहाँ पे अपने आप ऑटो फीड हो जाएगा। अन्यथा नो करते हैं तो यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, आप फिल भी कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि ऊपर अंकित जन्मतिथि सही है, यस या नो में आपको सेलेक्ट करना है। यस करते हैं तो जन्मतिथि ऑटो फिल यहाँ पे हो जाएगी, नो करते हैं तो आपको यहाँ पे भरना होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है विवाहित हैं, यदि हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो से यस या नो में से कोई एक सेलेक्ट करें। यहाँ पे दोस्तों देखें यहाँ अगर पूछा जा रहा है विवाहित हैं तो हम यहाँ पे अगर यस करते हैं तो फिर विवाह की तिथि आगे आप देख सकते हैं दूसरा बॉक्स है, विवाह की तिथि यहाँ पे पूछी जाएगी, यहाँ पे विवाह की तिथि आपको देनी होगी। यदि नो करते हैं तो फिर आपको विवाह की तिथि यहाँ पे नहीं देनी होगी। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे जीवन साथी का पूछा जा रहा है कि सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या नहीं है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन विंडो से ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यस या नो आएगा, इसमें से कोई सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी जीवन साथी सरकारी विभाग में किस विभाग में है, इसके लिए यदि आप यहाँ यस करते हैं कि जीवन साथी सरकारी सेवा में है
तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट करना होगा। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है क्या दिव्यांग हैं, तो यस या नो में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ भी तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। अगर दिव्यांग हैं तो अगर यस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ दिव्यांगता का प्रतिशत आपको मैन्युअली लिखना होगा कि आपका दिव्यांगता का जो प्रतिशत है वो कितना है, कितना % आपका दिव्यांगता है। क्लियर। उसके बाद पूछा जा रहा है पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण लिया है, यदि यस तो यहाँ पे विवरण देना होगा कि पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की तिथि क्या थी, और यदि नो तो यहाँ पे ये आपको फिल नहीं करना है। क्लियर। यहाँ पे ईमेल आईडी एक आपको दे देनी है, ये जरूरी नहीं है, यदि हो तो दे दें, नहीं है तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हर बिंदु के आगे देख रहे हैं स्टार रेड कलर में बना हुआ है, तो जो स्टार बना हुआ है वो आपको फिल करना अनिवार्य है। क्लियर। अब ऊपर तरफ चलते हैं दोस्तों। इसके बाद पूछा जा रहा है फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रकार, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको बताए थे हमने कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। वोटर कार्ड आईडी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या बैंक पासबुक, तो इन चारों में से जो भी आपने यूज किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। और जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आगे की तरफ यहाँ पे फोटो युक्त पहचान पत्र की संख्या, यानी कि जो पहचान पत्र, मान लीजिए पैन नंबर आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया तो पैन नंबर इस बॉक्स में आपको फिल करना होगा। उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करें, तो जो आपने जेपीजी फॉर्मेट में 20 KB में साइज पहले से रीसाइज करके अपनी गैलरी में सुरक्षित रखा है, चूज फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपको आपके फाइल में लेके जाएगा या फिर आपकी गैलरी में लेके जाएगा, और जहां भी आपने सुरक्षित किया है उसे सेलेक्ट कर लेंगे तो वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। जैसे चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फाइल का ऑप्शन आ चुका है। अब ये फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे मोबाइल के फाइल में लेके जाएगा। यहाँ से आप गैलरी में यदि रखे हो तो गैलरी में, या फिर आप फाइल में रखे हो तो फाइल में, यहाँ से कोई भी फाइल यहाँ से उठा सकते हैं जो आपने रीसाइज करके पहले से रखी हुई है। मान लीजिए हम यहाँ पे यही इसी फाइल को हम ले लेते हैं, हम यहाँ क्लिक करते हैं, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ देखिए ये एक्स रिकॉर्डर का था तो ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी तरह से आप भी अपने फोटो युक्त पहचान पत्र को पहले ही से अपलोड करने के लिए 20 KB के साइज में जेपीजी फॉर्मेट में अपनी गैलरी में सुरक्षित निश्चित रूप से पहले ही कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ आगे की तरफ आप देख पा रहे हैं जनपद के वांछित विकल्प चुनने की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं कि 1 से लेके और कुल मिला के 7 जनपदों का विकल्प आपको देना है। तो ऐसे में न्यूनतम 1 जनपद और अधिकतम 7 जनपदों का विकल्प आप दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और आप इससे संबंधित जनपद को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आप स्थानांतरण अपना चाहते हैं। तो एक एक जनपद को सेलेक्ट करते जाना है, न्यूनतम 1 जनपद और अधिकतम आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि आदेश में भी बताया गया है 7 जनपद का विकल्प दिया गया है। तो 7 जनपद आप वरीयता क्रम में अपने चुन सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भारांक हेतु मानक की बात की गई है, जो भारांक आपको देना है। तो इसमें यहाँ पे भारांक जो भी आपको जिस भारांक का लाभ लेना है, आप देख सकते हैं 6 भारांक यहाँ पे दिए गए हैं कुल मिला के। तो ऐसे 6 भारांक में जिस भारांक का आपको लाभ लेना है, ठीक उसी भारांक के आगे, हर भारांक के आगे आप देख सकते हैं यहाँ चेक बॉक्स बनाया गया है। तो इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। जिस भारांक का आप लाभ लेना चाहते हैं उसको टिक कर लेंगे। जैसे कोई अध्यापक अगर असाध्य गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो चेक बॉक्स में ठीक इसके सामने यहाँ क्लिक कर लेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, यानी ये सेलेक्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से इन्हें इस आधार पर 20 अंक का भारांक दिया जाएगा। ठीक मान लीजिए इसी अध्यापक ने राष्ट्रीय पुरस्कार कोई प्राप्त किया है, तो यहाँ इसके ठीक सामने जो चेक बॉक्स बना हुआ है इसको भी यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे तो ये भारांक भी इनको 5 अंक का यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भी भारांक आपसे संबंधित हो उसके ठीक सामने यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप चेक बॉक्स में क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो भारांक हेतु मानक के दस्तावेज अपलोड करने की यहाँ बात की गई है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये भारांक के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो PDF में होंगे और इसकी साइज 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्व में ही हमने आपको बता दिया है। यहाँ स्वयं का नवीनतम फोटो अपलोड करने की बात कही जा रही है, तो ये 20 KB की साइज होगी और ये फोटो का जो फॉर्मेट होगा वो JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में ही होगा। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इसकी पूर्व तैयारी ही कर लेनी है ताकि आपकी गैलरी में सुरक्षित रहे। और यहाँ चूज फाइल से जैसे आप क्लिक करें तो वह सही जगह पे जाके और उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएँ। क्लियर। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे घोषणा है, यहाँ चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो घोषणा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ एक कार्य और करना है, स्वयं का हस्ताक्षर अपलोड करें। तो प्लेन पेपर में पहले ही हस्ताक्षर भी आपको करके और उसका JPG फॉर्मेट में उसे 20 KB की साइज में कर लेना है या 20 KB से कम की साइज में कर लेना है और पहले से सुरक्षित रखना है। या चूज फाइल पे क्लिक करके इस हस्ताक्षर को भी यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा नीचे दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ इस बॉक्स में फिल करना है और फिल करने के बाद
फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेकिन फाइनल सबमिट पे क्लिक करने से पहले दोस्तों ऊपर तरफ निश्चित रूप से चेक कर लें कि जो भी विवरण आपने भरा है वो पूरी तरह से ठीक है, सही है, क्योंकि इसमें संशोधन का विकल्प आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान रहे, सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट बटन आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप जब पहुंचते हैं तो वहां पे अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं और प्रिंट आउट को लेके अपने पास सुरक्षित रखना है। जब बीएसए महोदय इसे वेरीफाई कर देंगे तो प्रिंट आउट आप अपने पास रखेंगे तो भविष्य में जरूरत पड़ने पे इसको लगानी भी पड़ेगी, क्योंकि अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए जब फाइल बनेगी तो उसमें आपको इसे प्रयोग में लाना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके समक्ष रख सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के उपयोगी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कोई यदि सवाल आपका हो तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।